I am really very like surprised कि how accurate this was. मतलब I am meeting her for the first time and she doesn't know anything about me. तो कुछ मन में चल रहा है, कोई और क्वेश्चन? Well, मेन तो यही क्वेश्चन था जो मेरे बिना बोले आपने बता दिया. एवरीवन, वेलकम टू स्वर्ण हीलिंग। मैं हूं कमलदीप कौर। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये लगभग सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो एक मिथ बन के आपके अंदर बैठ गए हैं। आप ट्रेडिशनली कुछ चीजों को फॉलो करते चले आ रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है। अभी रिसेंटली जो है मैं नैन्सी जी के कनेक्शन में आई हूँ। वेलकम नैन्सी टू स्वर्ण हीलिंग। हेलो, थैंक यू। हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? ये बहुत ही रिनाउंड आर्किटेक्ट है, सो मैं अपना घर इन्हीं से डिजाइन करवाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने ये सोचा कि नैन्सी जी को जो है आजकल टैरो से रिलेटेड कुछ बातें परेशान कर रही हैं। सो क्या आ रहा है आपके मन में? वेल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब मेरा है मन कि आई शुड डू इट, बट फिर कभी कभी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार शुड आई, बिकॉज इट्स लाइक उसमें जो टैरो कार्ड में जो पिक्चर्स एंड वो सब जो होता है उससे लगता है कि लाइक इट इज माइट बी समथिंग नेगेटिव, समझ रहे हो, जैसे समथिंग इविल और समथिंग। तो इसलिए मुझे कभी डर भी लगता है कि शुड आई और शुड आई नॉट, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू। वेल देखिए, ये सिर्फ इनका डाउट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि वो टैरो के पिक्चर्स एंड सिंबल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये उनको कुछ ऐसा बता देगा या दिखा देगा कि उनकी आने वाली लाइफ अफेक्ट होती चली जाएगी। सो कुछ ऐसे मिथ हैं जिनको अभी हम बस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, हम बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। ओके, सो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे टैरो रीडिंग से। हम नैन्सी की एक छोटी सी जो है जनरल रीडिंग करने वाले हैं। नैन्सी, आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा नाम है नैन्सी नरुला और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 Feb 92। ऑलराइट, सो नैन्सी जी की हम जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं। आप एक कार्ड पिक करिए एंड प्लीज कीप इट हियर। कुछ भी है मन में आप सोच लीजिए, कोई सिचुएशन चल रही है मन में, सो जस्ट विजुअलाइज इट। हमें कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होता है। ओके गाइस, सो हमारे पास कार्ड आया है, देखिए 4 ऑफ कप्स का। ऑलराइट, दिस इज 4 ऑफ कप्स। ये रिजेंबल करता है कि अभी रिसेंट पास्ट में जो है आप अपने लव रिलेशनशिप से थोड़ा परेशान चल रहे हैं। इज इट? यस। ओके, सो आप देखिए किस तरीके से कार्ड ने आपकी एनर्जी पिक करी है। विद नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये कार्ड्स जो है आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जैसा फील करेंगे वैसी एनर्जी ही निकल करके आएगी। सो कुछ मन में चल रहा है, कोई और क्वेश्चन? वेल मेन तो यही क्वेश्चन था जो मेरे बिना बोले आपने बता दिया। ओके, सो अभी देखते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव कब तक हो जाएगी। आप एक कार्ड और पिक करिए। थोड़ा सा जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से हो, बट वो नहीं हो रहा है। हाँ, ओह शिट, सीरियसली? ओह यार, नाइस। यस, सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आती है आपके लिए? एक कार्ड और पिक करिए। ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलिए, सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनिए एंड इट विल लीड टू अ हैप्पी फैमिली। देख लीजिए आप अपने आप जो है यूनिवर्स ने कितना अच्छा मैसेज दिया है। इनकी करंट एनर्जी भी निकल करके आ गई एंड रीसेंट पास्ट भी हमें पता लग गया कि क्या चल रहा है इनके मन में। सो अब बताइए, कुछ डर लगा आपको टैरो से? नहीं, इट इज एक्चुअली गुड। और मतलब आई एम रियली वेरी लाइक सरप्राइज्ड कि how accurate this was. मतलब I am meeting her for the first time and she doesn't know anything about me and this was amazing. मतलब I never expected tarot to be this precise. I mean, wow. ऑलराइट, सो मैं थोड़ा सा आपको टैरो के बारे में बता देती हूँ। टैरो इंट्रोड्यूस हुआ था 15th सेंचुरी में, बहुत बहुत पुराने हैं। एंड 19th सेंचुरी में जो है लोगों ने इसको कनेक्ट किया स्पिरिचुअलिटी के साथ। उन्हें समझ में आने लगा कि जो इसमें सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, दीज आर स्पिरिचुअल, ये बहुत सेक्रेड टूल होता है। सो जो भी चीजें सेक्रेड होती हैं, रिलीजियस होती है या बहुत डिवाइन एनर्जी होती है जिनके अंदर, उनसे डरने की जरूरत नहीं होती है।
सो अब हम एक और रीडिंग करेंगे नैन्सी के साथ टू शो यू कि कार्ड्स कैसे आपकी एनर्जी इंस्टेंटली पिक करते हैं। नैन्सी, दिस टाइम आई वुड आस्क यू कि आप कुछ ऐसा मोमेंट याद करो जिस टाइम पे आपको बहुत बहुत दुख हुआ था। कोई सैड मोमेंट आप याद करिए अपना। एक कार्ड पिक करिए। एक कार्ड और पिक करिए। कोई ऐसा सैड मोमेंट था आपकी लाइफ में जिससे कि आप निकलना चाह रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे, कुछ चीजें आपको बहुत परेशान कर रही थी? यस। इज इट? यस। ओके, सो आप इसके लिए कार्ड और पिक करिए। कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो आपको लगा कि आपने जल्दबाजी में लिए और उन्होंने बहुत हर्ट किया आपको उन डिसीजंस ने। यस। सो गाइस, देखिए कार्ड्स जो है नैन्सी की एनर्जी के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। नैन्सी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? वेल, हाँ, ऐसी सिचुएशन थी मेरी जिससे निकलना मेरे लिए ज़रूरी भी था और बहुत मुश्किल भी था। एंड मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं उस सिचुएशन से कभी ऐसे निकल पाऊंगी अलाइव। ऑलराइट, बट या सो सी, ये जो टैरो है ना, मैं एक बात ये आपको बताना चाहूंगी कि आप जैसा सोचते हैं, जो एनर्जी अपने अंदर कैरी करते हैं, आप इस समय कुछ हैप्पी मोमेंट को याद करिए और फिर आप कार्ड पिक करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो चेंज हो जाएगी। सो टैरो जो है वो हमें इंसाइट देता है कि करंटली आप कैसा फील कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है। सो मेनली फोकस जो रहता है वो आपकी एनर्जी के ऊपर रहता है, बीट नेगेटिव बीट पॉजिटिव। जैसा आप सोचेंगे, जैसा खुद को प्रोग्रामिंग देंगे, कार्ड्स आपकी एनर्जी वो ही पिक करता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नैन्सी, अब ऐसा कौन सा पॉपुलर मिथ है जो आप डिस्कस करना चाहती हैं? वेल, एक है जो मतलब हर कोई बोलता है कि जैसे अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, स्पेशली काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आपको उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। राइट। और जनरली बिल्ली को जो है वो एक नेगेटिव जानवर के रूप में देखा जाता है। राइट, कि बिल्ली रास्ता काट गई है या आपके घर आई है, रो रही है, तो लोग उसको बहुत एसोसिएट करते हैं कि ये कुछ बुराई को दिखा रही है, कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, अगर बिल्ली आपके आगे से रास्ता काट करके गई है, उसका मीनिंग जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से या जनरली भी देखा जाए तो वो ये होता है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। अच्छा। सो आप उस मोमेंट पे रुकिए और सोचिए कि ऐसी क्या बात है कि आप पुरानी किसी चीज के साथ उस समय कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो बिल्ली जो आपका रास्ता क्रॉस करके जाती है वो आपको ये बताना चाहती है कि पास्ट को पीछे छोड़िए और प्रेजेंट के बारे में सोचिए, भ्रमित मत रहिए। दिस इज द मेन मीनिंग। सो नेक्स्ट टाइम बिल्ली रास्ता काटे तो उसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लेना है, अपनी सोच को उस टाइम पे ऑब्जर्व करना है कि क्या आप एक्चुअली पास्ट में जी रहे हैं या प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। एंड सेकेंडली, बिल्ली जो है वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल एनिमल होती है। सो उसको किसी भी नेगेटिविटी के साथ हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्ली इज वेरी हेल्पफुल। आप किसी भी जो है मैजिकल उसमें जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे या किसी विजिट के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो आपको वहां सिखाया जाएगा। बिल्ली आपको नए नए तरीके दिखाती है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के और मनी फ्लो को बढ़ाने में। सो देखिए, वो छोटी सी जो बिल्ली है बहुत क्यूट होती है, तो उसको प्लीज किसी भी नेगेटिविटी के साथ मत जोड़िए। नैन्सी, अगला सवाल आपका। मुझे ना जैसे रिंग्स का बहुत शौक है। जैसे आजकल मार्केट में कितने सारे डिफरेंट स्टोन्स हैं एंड ऑल दैट। कोई भी रिंग बना के कोई भी स्टोन का कुछ भी पहन लूं, क्योंकि डिजाइन तो आजकल मार्केट में आपको पता ही है बहुत है। Yes. तो मतलब सोच वो भी देख के पहनना चाहिए या आई कैन वेयर एनीथिंग? हाँ, अभी मैंने देखा आपने ये पहना हुआ है, पुखराज और मोती। हाँ जी, राइट। हाँ जी। सो देखिए, इस तरीके की जो रिंग्स होती हैं वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही पहननी चाहिए। लाइक मांगलिक दोष के लिए रेड कोरल होता है, एमरल्ड होता है, या जैसे कि आपने पुखराज पहना है, ये सारे कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो हमें अपने आप से नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको बहुत शौक है, आपको ये अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, तो आप क्रिस्टल्स वियर कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज होता है हमारा लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए,
उसके अलावा जो है ग्रीन एगेट है, वो आपके फाइनेंसेस को हील करता है। टाइगर आई है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। ब्लैक टर्मलाइन है। इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं, ये आप बिना सोचे समझे पहनिए, ये आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और हीलिंग भी देंगे। और बाकी जो स्टोन्स की बात है, वो आप किसी से कंसल्ट करके ही वेयर करिएगा। अच्छा, तो मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे मैं इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, तो उसमें ना जैसे बहुत आता रहता है स्पेल को रिलेटेड, कि स्पेल करवा लो और समथिंग। तो मतलब स्पेल सुनते ही ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इविल और नेगेटिव एनर्जी का आता है ना, कि और मतलब ये क्या स्पेल मतलब कि किसी का बुरा करने के लिए ही होता है किसी का, या मतलब इट्स अ मिथ और व्हाट? ऑलराइट, ठीक है। सी, स्पेल जो होते हैं वो एक्चुअली विकन का पार्ट होता है, विचक्राफ्ट में भी आता है। कुछ लोग इसको किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं प्योरली वाइट मैजिक करते हैं, राइट। सो आपको कई ऐसे भी लोग मिलेंगे अपनी लाइफ में जो आपको ब्लैक मैजिक की तरफ लेकर के जाएंगे, कि इंस्टेंटली किसी चीज को आपको हासिल करना है या किसी का रिश्ता ब्रेक कराना है। दैट इज ईविल, उसको आप डार्क एनर्जी बोल सकते हो। बट अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, या वैसे आप किसी के कनेक्शन में आओगे जो स्पेल वर्क करते हैं, सो फर्स्टली कंफर्म ये करिए कि क्या वो व्हाइट मैजिक में है या ब्लैक मैजिक में है। स्पेल इज प्योरली एक स्पिरिचुअल टूल हम बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं अच्छे के लिए। किसी का रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, ओवरऑल हीलिंग देनी है, फाइनेंसेस हील करने हैं, इन सभी के लिए अलग अलग कैंडल्स के साथ स्पेल किया जाता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इससे रिलेटेड। स्पेल जैसे आजकल लोग करवाते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा सबको चाहिए तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, सो एक बहुत इजी सा स्पेल बता देती हूँ मैं, जो हमारे व्यूअर्स इजीली घर पे जो सामान अवेलेबल है उसके साथ कर लेंगे। आपको मनी स्पेल के लिए क्या करना है, आपको लेनी है ग्रीन कैंडल्स। आप टी लाइट कैंडल ले लो, आप ग्रीन कैंडल ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। हमारे जो हाथ हैं इसमें पंच तत्व अवेलेबल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं ये। कैंडल को अपने हाथों में रख करके उसे अच्छे से रब करना है। ऑल 5 एलिमेंट्स जो है वो हमारे हाथों के अंदर है, उसको जो है कैंडल पे अच्छा सा अपना डीएनए जो है अप्लाई करिए। इंटेंशंस डालिए उस ग्रीन कैंडल के अंदर कि मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको अट्रैक्ट करना है कि मुझे 10 दिन के अंदर 5,000 रुपए अट्रैक्ट करने ही करने हैं अपने पास। इस कैंडल को लीजिए और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मनी ऑयल लगाइए। मनी ऑयल इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन, और अगर अवेलेबल नहीं है सो आप स्वीट आमंड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, अवेलेबल रहता है ये घर पे, राइट। थोड़ा सा जो है कैंडल पे अपनी तरफ उस ऑयल को अप्लाई करिए और इंटेंशंस डालते रहिए साथ के साथ कि मनी अट्रैक्ट हो रहा है, मैं मनी मैग्नेट बन चुकी हूँ, मेरे पास इतना अमाउंट आ रहा है, मेरे पास इतना अमाउंट आ गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस कैंडल को आपको जो है डेली लाइट करना है एटलीस्ट 7 डेज। सो ग्रीन कैंडल बहुत इजीली अवेलेबल होती है, स्वीट आमंड ऑयल भी, ऑलिव ऑयल भी इजीली आपको मिल जाएगा। और आप अपना मनी ऑयल भी जो है घर पे बना सकते हैं। मनी ऑयल कैसे बनता है, आमंड ऑयल लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल लीजिए, उसके अंदर जो है कुछ हम ऐसी चीज़ें पुट ऑन करते हैं, ऐड करते हैं, लाइक सिनेमन हो गया, बेसिल हो गया, या कुछ और ऐसे हर्ब्स होते हैं लाइक फ्रैंकिनसेंस हो गया, जो लोबान होता है, जिससे कि जो गॉडली एनर्जीज हैं वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो इन हर्ब्स के साथ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो ये आपका मनी ऑयल घर पे ही तैयार हो गया। बहुत सारी इंटेंशन डालिए उसके अंदर कि दिस इज माई मनी ऑयल, ये मनी अट्रैक्ट करके लाएगा ही लाएगा। इस कैंडल को जलाइए 7 डेज, दिस इज स्पेल। सो अब आप खुद बताइए, आपको लगा कुछ ऐसा डार्क एनर्जी है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट जैसे इसका भी कोई मतलब टाइम होता है कि हाँ इस टाइम पे जलानी है कैंडल, या मतलब सुबह जला ली या रात को जला ली समथिंग? यूजुअली जो है, जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो आप इवनिंग के टाइम पे करिए, अराउंड 7-7:30। थोड़ी सी एनर्जी हाई होती है क्योंकि जो पहर है वो चेंज हो जाता है उस टाइम पर। रात की एनर्जी शुरू हो जाती है, उस समय जो है आपके आसपास जितनी एनर्जी है उसका लेवल हाई रहता है। सो आप कोई भी काम करेंगे वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। रेस्ट आप कभी भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपकी इंटेंशन वर्क करती है। चलो, मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। Yes, डेफिनेटली। और मुझे बताइएगा कितना मनी अट्रैक्ट किया आपने। बिल्कुल, मैं बहुत, आप देखो मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे आजकल के जो हमारे टीनेजर्स हैं वो ये करियर फोकस्ड नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई इसकी करी, देन उसके बाद उन्हें लगता है कि यहाँ से इनकम ज़्यादा आ रही है, देन दे स्विच टू दैट।
वो कहीं मतलब रहते नहीं है, स्टेबल नहीं रहते कि हाँ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है स्टडी में तो आई शुड फॉलो दैट और समथिंग, है ना। तो ये क्या है मतलब टीनेजर्स कहीं स्टेबल हो पाएंगे कभी या उनका फोकस ऐसे ही रहेगा? ओके सी बात सिर्फ टीनेजर्स की हो रही है जैसे कि यहाँ पर, तो मैं अभी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो इसमें मानती हूँ दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो आपको इतना बेनिफिट देगी कि आपको खुद ऐसे लगेगा कि वाओ दिस इज़ समथिंग जो सबके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। बट हमारा यूथ क्या कर रहा है, आप भी इंस्टाग्राम देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, किसी तरीके का जो कंटेंट वो लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो उल्टा और उनको अंधकार में लेकर के जा रहा है। वो कंटेंट जो है उनको क्लैरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की, क्या करना है। अगर आप उनको बोल देंगे कि बैठो पढ़ाई करो तो वो चीज़ उनके लिए एक सज़ा बन जाएगी कि ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया आपने। लेकिन यही आपने अगर उनको बोल दिया कि पार्टी करनी है सो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब जो इंसान की सोच ही ऐसी बनती चली जा रही है कि जल्दी से दिन खत्म करना है, 5 बजते ही हमें दोस्तों के साथ घूमना है, पार्टी करनी है, सो वो कभी भी जो है अपने भविष्य को लेकर के फर्म हो ही नहीं पाएंगे। बीट वो आज की आप बात कर लो या 5 साल बाद की बात कर लो, वो इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है ना तो आपके गोल्स जो है वो 5 साल पहले बनने शुरू हो जाते हैं और आपको बहुत फर्मली उस रास्ते पर चलना पड़ता है, खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ता है, आपको हर दोस्त को छोड़ना पड़ता है, आपको टीवी से कट ऑफ करना होता है, आपको बीवी से कट ऑफ करना है, आपको फैमिली से कट ऑफ करना होता है। आप पूरा दिन पढ़ेंगे, जो चीज आपको फायदा कर रही है वैसा कंटेंट देखेंगे, अपने आप नोटिस करेंगे कि आपको जो है डेवलपमेंट के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज ऐसी ऐसी दिखेंगी कि आप खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। सो इस माइंडसेट के लिए क्या करना पड़ेगा टीनेजर्स को, उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि टाइम टू टाइम उनकी एक अच्छी काउंसलिंग करवाई जाए। एंड यस इसमें जो है हमारे चक्रास का बहुत रोल होता है। सो अभी लोगों का जो है थर्ड आई चक्रा, हमारा जो ये अजना चक्रा है, आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं इसे, ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो रखा है। इसीलिए लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज द केस ऑफ टीनेजर्स एज वेल, यूथ एज वेल, इवन द एडल्ट्स एज वेल। सभी लोग कंफ्यूज हैं कि लाइफ में करना क्या है। सो प्रॉपरली जो है टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशंस अटेंड करवाइए अपने बच्चों को, या खुद भी करिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एंड यस गो फॉर हीलिंग सेशंस। जैसे जैसे आपके चक्रा बैलेंस होते चले जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आई होप आई गिव द आंसर। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहे थे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे को रील आती है, किसी ने भेजी कि आप इसको 10 लोगों को भेजो फिर आपको गुड लक मिलेगा, तो वो सब जैसे रील्स आती रहती हैं, तो ये सब होता है क्या? आपने भेजा? नहीं मैं इनमें नहीं। बस यही तो रुका था आपका गुड लक। अच्छा, अगली बार आएगा ना मैं जरूर 10 लोगों को भेजूंगी। बिल्कुल। और ऐसी एक और आ रही थी रील मेरे पास कि जैसे वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, है ना, उसको पीस ऑफ पेपर पे लिखो एंड देन फोल्ड इट, आइदर पुट इट इन अंडर योर पिलो या फिर उसको जला दो, लाइक इट इज लाइक मैनिफेस्ट करो, है ना। तो ये भी सच है, ऐसा होता है? ओके सी एक प्रोसेस होता है इन चीज़ों को करने का। अभी ये नहीं होता कि आपने एक दिन विश लिखी, उसको पिलो के नीचे रखा और सुबह आपके सामने वो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है, आपको पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी विशेस लिखनी है। अभी ये नहीं, ग्रॉसरी लिस्ट नहीं बनानी है आपको, ऐसी कोई विश जो आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए, आप डेस्परेट हो रहे हैं उसके लिए, उसको लिखिए पेपर के ऊपर, उसको अपनी तरफ फोल्ड करिए। इस चीज को याद रखिए कि जब अट्रैक्शन करना होता है किसी चीज का तो वो अपनी तरफ किया जाता है, और जब उसको निकालना होता है तो वो बाहर की तरफ होता है। राइट। और फिर उस स्लिप को जो है आप बर्न कर यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स कि ये आपकी विश है, अब आप इसे हैंडल करिए। कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहें कि ये मुझे चाहिए, आप अपने अंदर उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो पेपर पे लिख के उसको बर्न करने से हम जो है अपनी एक चिंता को यूनिवर्स को हैंड ओवर कर रहे हैं
कि अब आप संभालिए। अब फिर इस प्रोसेस के बाद आपको बार बार नहीं सोचना उस चीज़ के बारे में, सरेंडर कर देना है और फील करिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है। अब आप पेपर को बर्न नहीं भी करेंगे, वैसे ही अपने पास रख लेंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन बार बार जो है उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करना। एंड यस, रात को सोते टाइम जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवली काम करता है। सो जितने भी मैनिफेस्टेशन होते हैं, हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वो सब क्रिएट होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो एक बहुत ईजी सा मेथड आपको बताती हूँ। आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करिए, और जब आप नींद में होने लग जाएं रात के टाइम सोते हुए, उसको प्ले कर दीजिए। 3-4 बार प्ले किया आपने, उसको सुन लीजिए, देन गो टू स्लीप। वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी आपके माइंड के अंदर, और जैसे तैसे जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता चला जाएगा कि आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। जो आप मुझे अभी पहले बता रहे थे यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन का वो देने का, तो जैसे हम लोग, जैसे हमारी पलकें होती हैं, हम ऐसे करके फूक मारते हैं, तो वो भी एक विश होती है। लोग कहते हैं मेक अ विश, तो इट इज लाइक दैट ओनली मैनिफेस्ट। इट इज लाइक दैट ओनली। ये सारी चीजें पता है क्या, एक भरोसा है बस, और कुछ नहीं है। आप भरोसे से एक पत्ता भी उड़ा देंगे ना कि हाँ ये मेरी विश है और ये पूरी हो गई है, वो भी काम करेगा। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर माइंड, और आपकी इंटेंशंस काम करती है। चाहे आप उसमें पेपर यूज करें, आप बाल यूज करें, व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस। इट्स जस्ट अ माइंडसेट कि Yes, तुम्हारा exactly. माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। और जितनी आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होगी ना, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे। यस, ये रातों रात काम नहीं करता है। सो पेशेंस बहुत चाहिए होता है हमें। अब बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, ओहो हमने 4 दिन पहले ये पेपर जलाया था, कुछ मिला ही नहीं। अभी ऐसे नहीं होता ना, यूनिवर्स के पास कितनी विशेज हैं। आप भरोसा तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। एंड यस, आपको बहुत बैलेंस होना होगा हर जगह से। आपका अगर सारे चक्रास बैलेंस है, आपका माइंड बैलेंस है, आप वैसे ही सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे। आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, और वो धीरे धीरे इवेंचुअली आपके पास आता चला जाएगा। गुड टू नो। यस, आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी अभी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ, मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आई शुड फॉलो दिस पाथ और आई शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट, और मतलब टैरो ही क्यों? ओके सी, इस चीज़ को जो है मैं खुद से कनेक्ट करती हूँ। अभी ना, अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, तभी से मैं ऐसी थी कि हर चीज़ में मैं क्यों ढूंढती थी। कोई भी बात मैं ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती थी, स्पेशली अगर वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या कोई ऐसे रिचुअल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं। हर चीज़ में मैंने जो है ये ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा क्यों होता है। वो क्यूरियोसिटी चली ही आ रही है मेरे अंदर तब से, और वो क्यों आज भी मेरे अंदर ही है। जब तक कि मुझे हर चीज़ का जवाब नहीं मिल जाएगा, तब तक शायद वो मेरे अंदर ही रहेगा। सो लाइफ में कई उतार चढ़ाव भी आए, कुछ विजन्स भी आते थे मुझे, कुछ ऐसी मैं कह सकती हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी मैंने ऑब्जर्व करी अपने आसपास। बट बड़े होते होते मैं उनको भूल गई, इतना मैं अपने साथ लेकर के नहीं चली उन चीज़ों को। फिर मैंने अपना करियर जो है वो स्कूल्स के साथ स्टार्ट किया, एज अ काउंसलर वर्क किया वहाँ पर। आई वॉज हैप्पी। बट लाइफ में कहते हैं ना कि कुछ भी जो है वो एक सा नहीं रहता कभी भी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई जब मैं अकेली पड़ी, कोई नहीं था मेरे साथ, या समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। देन ये कहिए कि टैरो ने मुझे चूज़ किया, मेरा हाथ थामा, और मुझे एक स्पिरिचुअलिटी के राह पर वो लेकर के गए जो मेरे टैरो हैं। सो जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनका भी थैंक यू बोलती हूँ। मैं भगवान का भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्पिरिचुअलिटी के लिए सेलेक्ट किया, चूज़ किया। आई नो आई एम चोजन, क्योंकि मेरी जो सोच है, मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि बाकी लोगों से बहुत अलग है वो। सो मैं कभी भी किसी को गलत गाइड करने में बिलीव नहीं करती। जो जैसा है मैं वैसा ही बताती हूँ। आपने भी देखा होगा कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं लोग, राइट, फेम के लिए, पॉपुलर होने के लिए। मैं उन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं बहुत प्योरिटी के साथ अपने इस काम को संभाल रही हूँ, एंड आई बिलीव कि एज अ प्रोफेशन जो है मैं 100% जो है इसके साथ जस्टिफिकेशन कर रही हूँ। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरी लाइफ जर्नी जो रही, मैं यही मानती हूँ कि मैंने ये पाथ सेलेक्ट नहीं किया, इस पाथ ने मुझे सेलेक्ट किया है। सो आज मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं कुछ जो है विच क्राफ्ट की चीज़ों को भी फॉलो करती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ, और मैं जो है हमेशा ही एक ब्लेसिंग में रहती हूँ कि मैं सामने वाले को कुछ दे सकूँ अपनी तरफ से,
जिससे कि आपकी या किसी की भी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सके. सो सी मनी इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर मी. अब मैंने प्रोफेशन सेलेक्ट किया है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैं बिल्कुल ही इसको इस तरीके से कर रही हूँ. येस, दिस इज अ प्रोफेशन, बट आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू सर्व. दैट्स माई लाइफ पर्पज. सो दिस इज अबाउट माई लाइफ एंड माई जर्नी. ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज ये वीडियो बना के. हमने जो ये पॉडकास्ट किया, इट इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव आई शुड से. और मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे हैं आपने, जो मुझे लगता था कि ये मिथ है, ये क्या है, क्या नहीं है, करें ना करें. और आपने इतने सारे उपाय दिए कि ऐसा करने पे ये होता है, वो होता है, विच आई विल डेफिनेटली फॉलो. स्पेशली वो मैनिफेस्ट वाला जो था, मनी वाला, मैं पक्का करके आपको बताऊंगी. एंड बस यही है कि आई होप आपको आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. आई होप आपके व्यूअर्स के भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे ये सब जान के, इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है आज इस वीडियो में. थैंक यू नैन्सी, थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत मजा आया आपके डाउट्स क्लियर करके. एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आज हमें, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर मिला होगा. सो आई रियली विश कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट आप हो सकते हैं जो मेरे साथ यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठेंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स रिसीव करेंगे. सो सब्सक्राइब जरूर करिए स्वर्ण हीलिंग को. वहां पर मेरी डिटेल्स अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं. मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ आपकी गाइडेंस के लिए, बहुत सारी रेमेडीज के लिए. और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिए स्वर्ण हीलिंग पर. सो आई हैड एन अमेजिंग सेशन टुडे. So stay tuned for more videos. Thank you so much. Stay blessed.